जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उनको देखने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अब तो वसुदेव जी ने कहा, अरे मित्र, जानते हो हम ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित हैं और हमारी ज्योतिष ऐसी कह रही है, हमको ऐसी आशंका हो रही है कि तुम्हारे ब्रज में, तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात होने वाले है। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम यथाशीघ्र गोकुल चले जाओ। अब तो नंद बाबा को लगा कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, वहां ने अगर आशंका जताई है तो जरूर कोई उत्पात होने वाले होगो। अच्छा, नंद बाबा रास्ते में जा रहे हैं और नारायण का चिंतन करने हुए जा रहे हैं। नंद पथि वचः सौरेर न मृषेति विचिन्तयन्, हरिः जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, माला जपते हुए, नारायण कहते हुए जा रहे हैं। नंद बाबा अपने गोकुल में पहुंच नहीं पाए थे, तब तक पूतना मौसी पहुंच गई। खूब सुंदर सा श्रृंगार किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है परीक्षित, मानो साक्षात श्री देवी आ गई हो। कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे साक्षात हेमा मालिनी आ गई हो। अब आप लोग श्री देवी और हेमा मालिनी का अर्थ दूसरा मत लगा लीजिएगा। श्री देवी यानी लक्ष्मी जी, श्री मतलब लक्ष्मी, और हेमा मालिनी का भी अर्थ वही होता है, सुवर्णाम हेम मालिनी। तो हेम मालिनी मतलब हिरण्य में माला जिसने धारण किया है, ऐसी माता लक्ष्मी जैसा स्वरूप बनाकर गोकुल में पहुंची। सब लोग बधाई गा रहे हैं, तब तक पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ग्रामों में घूमते हुए पहुंची और तब तक गोपियों की टोली बधाई देने के लिए जा रही है। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवा गतां पतिम, ऐसे सुंदर बनकर जा रही हैं जैसे साक्षात श्री देवी अपने पति परमेश्वर नारायण का दर्शन करने जा रही हो। अब जो भी व्रज में देखे, सब देखकर अवाक रह जाए। अरे भैया, व्रज में इतनी सुंदर महिला तो कोई नहीं है, ये देवी कहाँ से आई है? ऐसा लगता है जैसे हमारे लाला को बधाई देने के लिए स्वर्ग से अप्सरा उतर गई हो। तब जो देखती हैं, जो देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गोपियां थाल सजाकर बधाई देने के लिए जा रही हैं। उसी झुंड में पूतना मौसी भी मिल गई। उन्होंने सोचा मेरा नाम है पूतना, देखो किसको पूत भयो है। तुरंत उस झुंड में मिली और यशोदा मैया के पास आंगन में पहुंचा। मैया अपने लाला को स्तनपान करा रही हैं। ने कहा, अरे बहना प्रणाम। यशोदा मैया तो अवाक रह गई, अरे ये मेरी कहां से बहन आ गई भैया, इसको तो मैं पहचानती भी नहीं, कभी पहले देखा भी नहीं। कहा, अरे बहना जानती हो, जब हमें ये पता चला कि 80 साल की आयु में मेरी बहन को पुत्र भयो है, तो मैं सारा काम फटाफट अपने घर का निपटाकर तुरंत बधाई देने के लिए चली आई और मैं तुम्हारे पास आई और तू आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देख रही है। यशः ददाति सा यशोदा, जो सबको यश प्रदान करें उसी का तो नाम यशोदा है। यशोदा मैया संकोच में कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि चलो सगी नहीं सही, कोई फुफेरी चचेरी मेरी कोई बहन होगी दूर की रिश्तेदार, अगर इससे पूछ लिया कि तुम्हारा परिचय क्या है तो ये बुरा मान जाएगी। उसने कहा, बहन कोई बात नहीं, तू आ गई, बड़ी अच्छा लगा भैया। तू ऐसा कर, हम कुछ लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत में जाती हूँ, तू मेरे लाला को तब तक संभाल। पूतना मौसी यही चाहती ही थी, लेकिन जो ही पूतना को आते हुए भगवान ने देखा तो विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। जो ही आते हुए पूतना मौसी को देखा तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने आंखों को क्यों बंद कर लिया? विद्वानों ने इसके बहुत मत दिए हैं। कुछ भाव हम लोग भी सुनते हैं।
मानो एक विद्वान कहते हैं, एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए पूतना को आते हुए अपने नेत्र को बंद कर लिया, मानो भगवान सोच रहे हैं कि हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने और विष पीने का जो अभ्यास है वो मेरे भोले बाबा को है, तो नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि कन्हैया जी ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि मानो कन्हैया जी ने सोचा कि मंगलाचरण कुछ भी, हम आए हैं पृथ्वी से पापियों को दूर करने, और ये पापिनी पूतना आ गई। सबसे पहले कोई शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण तो किया जाता है, तो मानो नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। एक विद्वान ने कहा कि भगवान ने इसलिए शायद नेत्र बंद कर किया कि विघ्न विनाशक भगवान गणेश हैं, और हमारी वैदिक परंपरा, हमारी सनातन पद्धति ऐसी है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करते हैं। तो मानो भगवान आदि गणेश का स्मरण करने लगे। एक संत कहते हैं कि मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र हैं, तो मानो सूर्य और चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक का दरवाजा बंद कर लिया, इसलिए कि जानते थे भगवान देखेंगे तो इनको करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये दया कर दें तो हमारे लोक को भेजें, तो भैया पहले से ही हम अपने लोक के दरवाजे बंद रखें, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, प्रीतिर नयन योगतः, नेत्रों के मिल जाने से, आंखों को आंखों के मिल जाने से प्रेम हो जाता है। प्रीतिर नयन योगतः, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको देख लें और इसको देखते ही हमें प्रेम हो जाए, जब प्रेम हो जाएगा तो इसको मार नहीं पाएंगे, तो इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। ऐसे अनेक कारण दिए हैं, और एक कारण ये भी है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कोई कड़वी दवाई अगर पिलानी होती है तो मैया क्या कहती हैं, बेटा आंख बंद करके पी जा। मैया लोगों को स्मरण आ गया होगा अब तो, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वैसे ही भगवान भी मानो ये सोचे कि चलो कड़वा घूंट है, आंख बंद करके पी जाते हैं, तो ऐसे ही भगवान आंख बंद कर लिए। भगवान ने क्यों आंख बंद कर लिया ये तो भगवान ही जाने, परंतु संतों ने अपने अपने भाव दिए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कथा में। अब पूतना मौसी जब अकेले में देखी कि कोई नहीं है तो अपना स्तन पान कराने लगी, और जब ही स्तन पान कराने लगी, स्तन पान कराते कराते लेकर उड़ गई, और जब उड़ गई तो भगवान ने पहले स्तन पान किया, दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया, फिर जब विष भी खत्म हो गया तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। पहले तो पयः पान किया, दूध पान किया, उसके बाद विष पान किया। जब विष भी संपन्न हो गया तो भगवान प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिए पूतना के। जब उसके मर्म स्थलों में पीड़ा होने लगी, वेदना होने लगी, तो उसको ऐसा लगा कि मानो सुखदेव जी कहते हैं कि उसने, पूतना ने कन्हैया को ऐसे भूल में उठा लिया जैसे कोई विषधर सर्प को अपने हाथों में भूल बस रस्सी समझकर उठा ले। अब तो मर्म स्थलों में पीड़ा होने लगी, खूब छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे कन्हैया, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। कन्हैया ने कहा कि मैया अपने राम किसी को ऐसे इतनी जल्दी पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेना तो छोड़ते नहीं। फिर कन्हैया ने प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया, और पूतना वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। उसका बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।